गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इतिहास का क्लास नंबर 12 देखेंगे। अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास नंबर 12 देखिए, पिछले वाले जो क्लास था जिसमें आपने कुछ जानकारी प्राप्त किया था, और वो था जानकारी आपका कौन सा, धार्मिक ग्रंथ की बात किए थे। नहीं, धार्मिक और गैर धार्मिक। तो धार्मिक ग्रंथों में आपने क्या देखा था? धार्मिक ग्रंथ में आपने देखा कि बौद्ध, जैन और ब्राह्मण, यही सब न थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जनरली जो बात होती है वो होती है हिंदू धर्म से रिलेटेड। बौद्ध धर्म का अलग था, जैन का अलग था। तो आइए हम लोग कुछ उसके क्वेश्चन को पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नहीं तो सबसे पहले हमें बताया जाए कि महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी जो है किस किताब में वर्णित है। कौन सा ऐसा किताब है जिसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी का, महात्मा बुद्ध के जीवनी की चर्चा कौन में है? कल आप लोग पढ़े हैं, जातक में पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। और मैं कह रहा हूं कि महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किस किताब में है? किताब नहीं पढ़े हैं? रात पढ़े हैं नोट्स को? नोट्स नहीं, ललित विस्तार था उसका नाम, जिसमें महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी की चर्चा विस्तार से की गई है। पूरे विस्तार से जो की गई है वह कौन था? ललित विस्तार था। ठीक है। और महात्मा बुद्ध से संबंधित 200 कहानियों का जो वर्णन किया गया है वह है जातक में। किसमें है? जातक में किया गया है। करेक्ट है। अच्छा बताइए, ब्राह्मण जो धर्म है या ब्राह्मण जो साहित्य है, जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। नहीं, हिंदू धर्म के जो कांड सब है, कहाँ दिमाग भटका रहे, कथी पढ़े, वो बंद करो ना, जवाब दो, बंद करो किताब। तो सबसे पहले बताइए कि ब्राह्मण जो आपके ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदुओं से। और हिंदुओं में जितने भी पूजा पाठ यज्ञ जो भी होते हैं उसका जिम्मा कौन उठाए हुए? ब्राह्मण उठाए हुए। ठीक है। इसी प्रकार से सभी धर्मों में कोई ना कोई तो होगा जो उसकी भरपूर जानकारी रखता होगा। और भारत में अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म की चूंकि अधिकता है, तो हिंदू धर्म के लिए स्पेशलिस्ट आप जानते हो कि काशी बनारस है, जहां पे प्रकांड विद्वान है। आप BHU जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वहां भी पूरा धर्म की पढ़ाई होती है, यही ना होती है। तो ये सारा जो चीजें है वह आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो ब्राह्मण यानी काशी में बड़े बड़े पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, जो सभी कांडों के बारे में जानकारी रखते हैं। आप कोई भी यज्ञ करते हैं, आप कोई भी कर्म करते हैं, तो सब में किसकी भागीदारी होती है? पंडितों का, ब्राह्मणों का। लेकिन आप सभी को पता है कि जब वैदिक काल से पहले जब हड़प्पा सभ्यता था, उस समय जो नारियों की स्थिति थी वह अच्छी हुआ करती थी। और वैदिक काल में, जब पूर्व वैदिक काल की हम बात करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में क्या था? तो पूर्व वैदिक काल जो था उसमें मेन रूप से क्या था कि स्त्रियां प्रधान तो थी ही, सबके हालात भी क्या थे? अच्छे थे। नहीं, और उस समय जो जाति प्रथा था वो कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद उसकी स्थितियां क्या होने लगी? बदलने लगी। और उत्तर वैदिक काल के बाद जो है से क्या होने लगा कि उसमें जाति जो था कर्म के आधार पर न होकर किसके आधार पर हो गए? जन्म के आधार पर होने लगे। दिमाग में घुस रहा है कि खाली इन्ने उन्ने बस घूम रहा है, दिमाग में जा रहा है? मन को स्थिर करके आराम से पढ़िए, घर पे रिवाइज कीजिए, तब सब संभव है। और नहीं तो वही बकरी लेखा हलाल होते रहिएगा, कयो बकरीद में, कयो ईद में, कयो होली में मरते रहिए, तरपाइत रहिए। नहीं, आइए, समस्या सबके पास है, समस्या का हल निकालना पड़ेगा। किसको? आपको निकालना पड़ेगा। आपको लिए कोई समस्या लेकर आया है तो समस्या दूर आपको करनी पड़ेगी। तो अभी समस्या हमारे पास है भारतीय इतिहास में। क्या समस्या है? यही समस्या है कि हम लोगों के यहाँ पे इतना ज्यादा धर्म कांड बढ़ गए, और वो सब कौन किया? ब्राह्मणों ने किया, जिससे हमारी जो हिंदू धर्म था धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? जटिलताएं आने लगी। उसी तरीके से जब आप जाते हैं ना किस में, ईसाई धर्म में जाते हैं, तो ईसाई धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, ईसाई धर्म के पूरे नियम कानून को जानते हैं, उसको हम लोग पादरी कहते हैं। एक एक चीज समझते चलेगा। पादरी किसको कहते हैं? तो ईसाई धर्म के जो जानने वाले होते हैं, ईसाई धर्म पर जो क्या करते हैं, उसके सारे ईसाई धर्म को चलाने का जो काम करते हैं, उसका क्या नाम है? पादरी। उसका नाम क्या है? पादरी है ना। उसी तरीके से इस्लाम में जो चलाते हैं,
इस्लाम में जो नियम कानून जो चलाते हैं उसका नाम है मौलाना। उसका नाम क्या है? मौलाना। एक बार फिर से बताया जाए, ब्राह्मणों का जो सब कुछ है, जो धार्मिक ग्रंथ है वो रिलेटेड है कौन किससे रिलेटेड? ब्राह्मणों से। ब्राह्मण कौन धर्म से रिलेटेड है? हिंदू धर्म से। और उसका जो मेन पार्ट्स होता है वो किसके हाथों में होता है? ब्राह्मण के हाथ में होता है। उसी तरीके से अगर हम ईसाई में बात करें तो किसके हाथों में होता है? पादरी के हाथों में। इस्लाम में बात करें तो मौलाना। और सिख में बाह्य गुरु। सिख में कौन होता है? बाह्य गुरु। बाह्य गुरु ही क्या करते हैं? सबको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने का मतलब है जितने भी शादी विवाह रीति रिवाज यज्ञ युद्ध जो भी होगा सब कौन नियंत्रण में रखेगा? बाह्य गुरु सिख में। एक बार फिर से बताएं, ब्राह्मण कौन धर्म से रिलेटेड करेगा? चलिए, इस्लाम में कौन करेगा? पादरी करेगा। ईसाई में कौन करेगा? आहा, क्या जवाब है, जय श्री राम। ईसाई में कौन करता है? पादरी। ईसाई में कौन करता है? पादरी। और इस्लाम में कौन करता है? मौलाना। थोड़ा सा के हाथ में तो दे देता, लड़का के लड़की, लड़की के लड़का, सबके इन्होंने इकट्ठा हंस मस कर दे, करे के बड़की के साथ ही कर दे ननकी के साथ। चलो आइए, बाह्य गुरु कौन से है? किसे? अच्छा, ब्राह्मण जाति जो है, ब्राह्मण जो धर्म है वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड है? हिंदू से। ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा संबंध हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख किताब जो पहले लिखी गई थी वो कौन है? पता है आपको? हिंदू धर्म में सबसे पहले या सबसे प्राचीन जो ग्रंथ लिखी गई थी उसका नाम क्या था? आप लोग पढ़ भी नहीं करते हैं, किताब पढ़े? आज 9 चैप्टर तक पढ़ के आए हैं। ये कौन है सबसे धार्मिक ग्रंथ जो है, सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ वो कौन है? गीता। आपको एकदम उलहलाल पियल देखा बोल रहा है, कुछ एकदम नशा। तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम क्या है? वेद। वेद कै गो है? 4 गो। वेद को पढ़ने में सहायता मिले इसके लिए किसका निर्माण कर गया? वेदांग। वेदांग कै गो है? 6 गो। हिंदुओं में एक और चीज पुराण। पुराना कै गो है? पुराण 18 गो। उपनिषद की संख्या बता सकते हो? 108 है। महाकाव्य कितने बता सकते हो? महाकाव्य की संख्या जो है कितने हैं? 2। महाकाव्य कितने हैं? 2। रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद। लेकिन अगर वही वेद में चले जाए ऋग वेद में तो ऋग वेद के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वही ना है आपके? अच्छा, अब बताइएगा कि वेद को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बनाया गया था वेदांग या उपवेद। वेद को पढ़ने में यानी अच्छी तरीके से लोग पढ़ ले इसके लिए वेदांग या उपवेद का निर्माण किया। किसका निर्माण किया गया? तो पूछेगा कोई कि वेद क्या है तो बता दोगे हिंदुओं का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? वेद है। वेद की संख्या कितना है? 4। वेद को पढ़ने में आसानी उसके लिए किसका निर्माण किया गया? उपवेद का। उपवेद का क्या? उपवेद का। किसका निर्माण किया गया? उपवेद का निर्माण किया गया। कोई समस्या है? और पांचवा, 4 गो वेद तो है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। 5वां वेद जो है उसका नाम है पुराण। पुराण मत कर देना, पुराण कहोगे तो फिर इस्लाम में चला जाएगा, आप पुराण कहोगे तो हिंदुओं में आ जाएगा। 5वां वेद कौन सा होगा? वेदों का वेद कहा जाता है बाबू उसको। पुराण को क्या कहा जाता है? ये पुराण जो है इसको वेदों का वेद कहा जाता है। वेदों का वेद किसको कहा जाता है? पुराण को कहा जाता है। सब प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है जल्दी से बताया जाए? वेद। वेद के रचयिता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कोई दिक्कत है क्या? वेद की संख्या 4। वेद को पढ़ने के लिए किसकी रचना की गई? उपवेद। ठीक है। और एक होता है पुरुषे और एक होता है अपुरुषे। पुरुषे का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझिए। पुरुषे का मतलब होता है जिसमें सबको समान ढंग से देखा जाता है, सबको समान नजर से देखा जाता है, उसको पुरुषे कहते हैं। वेद को अपुरुषे कहा जाता है। वेद को क्या कहा जाता है? अपुरुषे। वेद को कोई व्यक्ति लिखा है क्या? नहीं। वेद को कौन लिखा है? कहा जाता है कि ये ईश्वर की वाणी है। किसकी वाणी है? ईश्वर। इसलिए वेद को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। कौन लिखा है? वो जो उपदेश है उसका जो बातें हैं वो सब हमारे ईश्वर ने प्रदान किए, इसलिए उसको अपुरुषे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि वेद के बारे में जानकारी मांगे तो वेद है 4। वेद को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए किसका निर्माण किया गया? उपवेद का। और इसको अपुरुषे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपुरुषे, यानी सबको समान ढंग से तो नजर रखेगा लेकिन इसका निर्माण कोई मनुष्य ने किया नहीं है। और ऐसे जनरली कहा जाता है कि वेद के जो रचने वाले थे, यानी वाणी तो ईश्वर की है लेकिन रचने वाले जो थे उनका नाम था कृष्ण। क्या नाम था? कृष्ण
द्वैपायन वेद व्यास। कोई दिक्कत है तो बताओ। वेद व्यास, व्यास जी थे वेद लिख डाले। व्यास जी ने क्या कर दिया, एगो व्यास होता है कि मरनी में आता है, एकदम रात भर पी पा के, माने वो पीता नहीं, माने चाय वो पी का मिजाज में एकदम मूरी ढोलाले जा किकी आता है बकरिया लेखा, एगो ना पीछे से, एगो तो रहता है गाने वाला, एगो किकिया वाला पीछे से, दूगो रहता है ना, दूगो एकदम सुर में सुर मिलाने वाला रहता है। तो ये जो वेद है वो कौन से जनरली कह सकते हैं कि इसके जो है इनकी वाणी जो है से हमारे ईश्वर की है, लेकिन इसको रचने वाले जो है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास होता है। ठीक है, यानी देखो रचने वाले क्या, इसको हम कह सकते हैं संकलन करता। क्या कह सकते हैं, संकलन। भगवान ने बातों को बोला, सब छितराल था और सब को संकलन किया, इकट्ठा किया, कलेक्शन किया, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। कलेक्शन, संकलन करता। पूछेगा संकलन करता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, कलेक्टिव किया इसको करना। अब एक बात समझिएगा, शुरू में 3 ही वेद हुआ करते थे। क्या वेद हुआ करते थे, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद। लेकिन अथर्ववेद सबसे बाद, बहुत बाद में आया। लगभग ये 400 से 500 साल का गैप है। बतवा समझ रहे, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब लिखा गया और ओकरा बाद अथर्ववेद को लिखने में लग गया कितना साल, 405 साल। 400 मतलब 900 नहीं, 900 नहीं, कहने का मतलब है कि लगभग में 400 बाद लिखा गया। कौन वेद, अथर्ववेद। इसलिए टोटल संख्या क्या बना, 4 बना। ठीक है, और शुरू में चूंकि वेद कितने थे, वेद था और 3 को कहते हैं त्रय, इसके लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जीप फिसल रहा है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, वेद त्रय। उसको क्या कहा जाता है, पुस्तक कि वेद त्रय निम्नलिखित में से कौन सा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कौन नाम से जानते हैं, वेद त्रय। वेद क्या है, वेद क्या है, किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया नहीं, ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर की दी गई वाणी है, और जिसको संकलन करने का काम किया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। 3 ही वेद थे जिसको वेद त्रय किया कहा गया, और बाद में जाके एक वेद बना, कौन सा, अथर्ववेद। तो वेद की संख्या 4 हो गया। कौन कौन हो गया बच्चे लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और कौन हो गया, अथर्ववेद। यही ना वेद बन गया, अथर्ववेद। कहा जाता है अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि ने लिखा है। कौन लिखा है। अब एक बात समझिए, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किसका ग्रंथ है जानते हैं। ऋग्वेद जो है किसका ग्रंथ है, ब्राह्मण का। किसका है, ब्राह्मणों का। ये ब्राह्मण जो है आजकल लूटने का काम करता है ना। श्राद्ध किया, एक तो मरल है बेचारा, रो रहा है ना, ऊपर से खेत बेचवा के खटिया लोटा मारे कथी ले लेता है। मरनी में कहियो एगो दर्शन ना आएगा, ओहो कुटुम तो एक झोरा लेके कई बोरा आ केकरा देवेला, ये पेटला के देने का, सॉरी पेटला नहीं माने पंडित, हम बुरा नहीं मानिएगा, ये इनको ब्राह्मण को देने के माने। जीता में तो एगो कनवा न दिया आ पूरा दूरा छिर रख देतो ना, आ गाँव वाला खुश, बाप रे फलनमा के मरनी में जब कंटाहा होले तो पूरा दूरा कंटाहा कर दिल। अरे आता है, समझो ना आता है। तो एक बात को आप समझिएगा कि आप लोग क्या, आपको क्या लगता है कि अपने माता पिता को खूब कंटाहा खूब कर दीजिएगा तो कल्याण हो जाएगा आपका, ये सब ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। अगर गरीबों में जितना जो वहां पे चिवड़ा मिठा कथी हम तो जन्मो न करते उतना ना, तो उतना चीज अगर गरीब में उठा के बांट देते, कितना सुख से हम लोग का नाम लेता। आहा, जी ओकर निमन हो जाता। तब सर होगा ना तहाँ से लूट लाट के हम सब भाग जाएंगे। हाँ तो लूट, लेकिन ना जानते हो क्या, बतवा ना जानते हो। यहाँ ऐसा ना विद्वान लोग सब बैठल है ना, कान ऐसे करके केस उड़ गेल, बच्चा भाग गेल, खिड़की में तोड़ के भागल है। हाँ, कहते कि हम बहुत इज्जतदार हैं, खाली मुंह लंबा गोल ना लंबा हो, बात खाली लंबा है, अंदर से खोखला, कुछो नहीं देह में, खाली बड़का एकदम
क्रीम उरीम लगा लेलक, केस बढ़ा लेलक और ऊपर से चश्मा लगा तो लगल के बड़का पंडित मारला से उन्हें खचार ना देखा वैसे। इसलिए एक बात याद रखो, जब भी मरनी होता तो वो देखो बहुत शौक है, क्या जरूरत है ब्राह्मण करेगा, हमसे ना करेंगे, कोई जरूरत नहीं, कुछ करके जरूरत नहीं, डायरेक्ट लोगों को खिला दीजिए, संतुष्टि मिल जाएगा। वो विध व्यवहार काम ये सब कहेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर हिंदू धर्म इतना पिछड़ रहा है, इतना बर्बाद हो रहा है, तो सब में किसका हाथ है? ब्राह्मणों से ज्यादा हाथ हम लोगों का है, और वो में सबसे ज्यादा हमारे घर की औरत का है, क्योंकि वो अगल बगल की बातों में आ जाते हैं। नहीं, ये सब छोड़िए, चुपचाप अगर मरनी होता है आराम से उसको लाश को ले जाइए, शमशान घाट में जलाइए या गाड़िए, आपकी शौक है, सब भूल जाइए, और उसके बाद प्यार से लोगों को खूब खिलाइए। वो जो ब्राह्मण को देते हैं खटिया लोटा कथी दोन पूरा दूरा भर लेते हैं, नाम कमाते हैं, सब छोड़िए, लोगों को खिलाना शुरू कीजिए, मन भर खिलाइए, 10 दिन खिलाइए। ये जो ले जाता है पैसा असूल के सब खिला, मजा आ जाएगा। होता है कि ना मजा, गाँवों खुशहाल रहेगा, भगवानों खुश रहेंगे कि निम्न आदमी पैदा करेगा, कचरा कुचरी पर। तो ये देखो ऋग वेद जो है वह किससे संबंधित है? ब्राह्मण। इस सब कानून कौन लिख ले? तुम पूरा देख लो, ऋग वेद पूरी तरीके से आधारित है तुम्हारे यज्ञ कार्य से और युद्ध से। यज्ञ के समय जो कुछ भी मंत्र का उच्चारण होता है सब कौन कहाँ लिखल है? ऋग वेद में। सब कौन में है? ऋग वेद में। युद्ध में जो कुछ भी होता है वो सारा कौन चीज में लिखल है? ऋग वेद में लिखल है। समझ रहे हो? कौन लिखा है? ब्राह्मण लोग लिखा है ना, चूंकि पहले था जन्म के आधार पर हुआ, नहीं करता था कर्म के आधार पर। उत्तर वैदिक काल के बाद भी क्या कर लिया, ये समझा कि सब हम लोगों का अधिकार छीन जाएगा, हमारे बेटवा तो उबारू लेखा बउआएगा, छिछियाएगा, अनपढ़ो रहेगा, पंडित पढ़ देगा, दूगो सब प्रणाम करेगा, पेट चलते रहेगा, नौकरी करने की कोई जरूरत है? एगो शादी में जाता 10,000 20,000 रुपया ठग के चल रहा, मार माथा छील के घुमावे के चाहे बियाह ना, तब ये होता। तो ये ऋग वेद में सब हो गया। पूछेगा ऋग वेद में कौन से चीजों का वर्णन है? तो यज्ञ कार्यों का। किसका? और प्लस कौन चीज का? युद्ध का। यज्ञ कार्य में जो वेद है, समझो बच्चे लोग, यज्ञ कार्य इसमें भी 2 चीज बनाया गया, एक तरफ गद खंड है, एक तरफ पद खंड है। एक तरफ गद खंड है, दूसरी तरफ पद खंड। एक वो है कविता के रूप में, एक वो है कहानी के रूप में। समझ रहे हो? तो जो यज्ञ में है, देखते हो पंडित हम सब बोलते हैं तो ना, पंडित सब डेली पढ़त कविता लेखा बना देते, तंगा म्यूजिक लगा देते, नाचे लगते पंडितवा, देखते हो? तो यज्ञ के समय सारे जो ऋग वेद में मंत्र है वह किस रूप में लिखा गया है? कविता के रूप में। श्लोक पढ़ते हो ना, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे ना पढ़ते हो? तो ये कविता के रूप में है, लेकिन यज्ञ में जो होता है वह किस रूप में होता है? कहानी के रूप में लिखी जाती है। कोई समस्या है तो बोलो। तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित जल्दी से बताया जाए? ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह हिंदुओं से संबंधित है। उसमें ऋग वेद जो है किसने इस ग्रंथ के रचने वाले सब कौन सब है? ब्रह्मा सब है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा अपने आप को ब्रह्मा समझता है। समझ रहे हो? ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह रिलेटेड है ऋग वेद। किससे रिलेटेड है? तो ऋग वेद का ब्राह्मण अब यहाँ से पूछेगा, देखो जो ऋग वेद है उसके अब जो ज्ञाता होते हैं, कुछ लोग ज्ञाता होते हैं कि नहीं होते हैं? उसको होत्री कहते हो तुम। वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हो? तो जो ज्ञाता होते हैं ऋग वेद के या वेद के, उसको ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक बात समझिएगा, जो ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन है? ऐत्रेय। अब समझो, वेद को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए उपवेद की रचना की गई। किसका किया गया? उपवेद का। अब उपवेद एक बार फिर से सुनो, ऋग वेद के ज्ञाता कौन होंगे? बोलो बच्चे लोग। ऋग वेद के जो आपके ज्ञाता होंगे वो कौन होंगे? ज्ञाता समझ रहे? ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? उसका नाम होगा, ठीक है? ऋग वेद के जो ज्ञाता होते हैं वो कौन होते हैं? जय भोलेनाथ। ऐसे ऋग वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको कहा जाता है, जानते हो क्या? आयुर्वेद। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद। क्या कहा जाता है? आयुर्वेद।
अब वेद के भी कुछ ज्ञाता होते हैं कि ना होते हैं? देखो एक बात समझो पहले, तब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करना तो करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक कि आप लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, एक वेद होता है और वेद को आसानी से पढ़ा जाए उसके लिए क्या बना है, उपवेद। क्या बना है? उपवेद। और वेद के जो ज्ञाता होते हैं, वेद के भी ज्ञाता होते हैं। और एक होता है, देखो वेद को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए उपवेद बनाया गया। अब वेद के जो जानने वाले होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञाता कहते हैं। फिर इसी तरीके से उपवेद है, तो उपवेद के भी जानने वाले होंगे, तो उपवेद के ज्ञाता भी होंगे। एक होगा वेद के ज्ञाता, एक होगा उपवेद के ज्ञाता। होगा कि नहीं? कोई भी वेद है चाहे कोई भी हो, उसमें क्या रहती है, ऋचा होती है। क्या होती है? ऋचा। सूक्त होती है, श्लोक जिसको कहते हो, नहीं यही सब ना होता है। उसके बाद आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारा वेद है ऋग्वेद, कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? सबको पता है, यज्ञ या युद्ध से, यज्ञ या युद्ध से संबंधित जो है से कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसको होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीछे वाला में सुधार लीजिएगा। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री। जो भी ऋग्वेद को पढ़ता है, उसको जानता है, उसको समझता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं उसको? होत्री। कोई समस्या है? अच्छा एक बात बताइएगा कि जो आपका गायत्री मंत्र है वह किससे संबंधित है? कौन देवता से? सूर्य से। किससे संबंधित है? सूर्य से। गायत्री मंत्र जिसका जिक्र किया गया कैमा मंडल में, सूर्य देवता का जो है, सूर्य देवता सोम का उल्लेख, सूर्य देवता सोम का, वही है ना, सूर्य देवता सोम का उल्लेख जो है कौन से मंडल में? ठीक से पढ़ो। हाँ, गायत्री मंत्र जो है सो, चलिए ठीक है, सूरज को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है तीसरा मंडल, और सूर्य देवता सोम का उल्लेख पूछेगा तो 9वें मंडल में। और अगर आपको चतुर्थ वर्ण की बात करेगा, हस्तलिखित ऋचा की बात करेगा, माने हाथ से लिखा हुआ जो है, नहीं वह जो है कौन से मंडल में? 8वें मंडल। एक बात और बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में जो जाति का वर्णन था किस आधार पर था? पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर। आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोहा पीटते हैं तो आपको लोहार कहते, चमड़ा का काम किए तो चमार कह दिए, खेती किए तो आपको क्या कह दिए? किसान नहीं कहेंगे। 4 ही जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो खेती का काम कीजिएगा तो वैश्य कहलाएंगे। आप सेना में बहाल है तो क्षत्रिय कहलाएंगे। आप धर्म कांड के बारे में जानते हो तो ब्राह्मण कहलाएंगे। और सबके सेवा के लिए, यानी मान लीजिए कि सड़क साफ करना है, नाली साफ करना है, रोड को साफ करना है, घर को साफ करना है, उसके लिए और खाना खिलाने का भी काम करेगा शूद्र। इतना पवित्र था। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में यही लोग ब्राह्मण लोग जो था अपना नियम कानून बनाना शुरू किया, और वह जो थे उन्होंने क्या किया, शुरू किया, तो जाति का वर्णन मिलता है पूर्व वैदिक काल में किस आधार पर? किस आधार पर? कर्म के आधार पर, वंश के आधार पर बाद में उत्तर वैदिक काल में। और देखिएगा तो ऋग्वेद के जो ज्ञाता उसका नाम क्या पड़ गया? होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इसी तरीके से अब हम आगे बात करते हैं, सामवेद की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि सामवेद जो है से पूरे कौन चीज है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जितने भी संगीत संबंधी बातें सब किसमें है? सामवेद। इसमें 7 स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सा पर रिपीट होता है,
नहीं, तो शाम वेद। अब शाम वेद के कोई ज्ञाता होंगे कि नहीं होंगे? जो इसके ज्ञाता उसका नाम है उदगाथा। ज्ञाता मतलब साम वेद का ज्ञान रखने वाला, जो उसको क्या कहते हैं? उदगाथा। ऋग वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ऋग वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? होत्री। होत्री किसको कहते हैं? ऋग वेद के ज्ञाता। और साम वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? उदगाथा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद कहा जाता है ना। इसी को एक और नाम दिया है उद्राती। उद्रात्री भी कहा जाता है। उद्रात्री भी कहा जाता है ना। सामवेद के ज्ञाता को या तो उदगाथा या उद्रात्री भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे लोग। सामवेद किस पर आधारित है बच्चे लोग? संगीत पर, गान पर आधारित है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर, जिसको आप बोलते हैं यजुर्वेद। क्या बोलते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के ज्ञाता क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू। ऐसे है अधर्व्यू ना। अधर्व्यू। अधर्व्यू इसको कहा जाता है अधर्व्यू, ऐसी ना। अधर्व्यू याद रखिएगा। यजुर्वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? अधर्व्यू। याद रहेगा। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री। चलिए सामवेद के उद्रात्री। उद्रात्री या उदगाथा। उद्रात्री। उद्रात्री याद रखो जब दिया तो। सामवेद के ज्ञाता कौन होंगे? उद्रात्री। याद कर लो, घर पे ना होगा, जिंदगी में याद ना हो तो पहले बोल देते हैं, बहुत टफ चीज है। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन होंगे? उद्रात्री। सामवेद के ज्ञाता कौन होंगे? उदात्री। अरे ऋग्वेद के ज्ञाता कौन होंगे? सामवेद के? यजुर्वेद के? अधर्व्यू। अधर्व्यू। अब यह जो ऋग यजुर्वेद है, इसमें क्या है? यज्ञ कार्यों का वर्णन किया गया है। और किसका? युद्ध का वर्णन किया गया। नहीं, ये किस रूप में दिया गया है? कविता के रूप में, पोएट्री के रूप में। और इसको किस रूप में वर्णन किया गया है? कहानी के रूप में। यही ना किया गया। याद रखिएगा। पूछेगा कि गद और पद वाला वेद कौन सा है, बताइए। गद और पद वाला वेद। गद पद समझ रहे हो ना? कविता और कहानी के रूप में किया गया है। पूछेगा यज्ञ कार्य के समय कविता की कहानी के रूप में वर्णन किया गया है। यज्ञ जो है, सर उल्टे लिखा है, नहीं ठीक है। यज्ञ में कविता के रूप में, श्लोक के रूप में। और युद्ध के लिए जो मंत्र का उच्चारण किया गया किस रूप में? कहानी के रूप में किया है। कोई समस्या तो बोलो जल्दी से। अब उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें आप सभी को पता है जादू टोना, मोह माया, प्रेम, विवाह और झाड़ फूंक। फलनामा के पुतो है एकदम सनकल तो झाड़ले धक, झाड़ फूंक, अंधविश्वास। बेटा को ना 2 किलो घी चढ़ा दो तो हो जाएगा ठीक। आंख में पोत दो धके, बेटवा के सामने सुबह में रोड पर न ले जाओ। ये सब कहती है अंधविश्वास। ये सब क्या है? अंधविश्वास। तो अथर्ववेद जो है आपका, कौन वेद? अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद जो है, अब इसको भी तो जानने वाले होंगे। तो इसके जो ज्ञाता है, अथर्ववेद के जो ज्ञाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो अथर्ववेद के जो ज्ञाता है उसको कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा नहीं, जो कि ब्राह्मण से संबंधित है। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो। याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, प्रेम, वशीकरण, अंधविश्वास, प्रेम, विवाह ना। जितना अंधविश्वास है सबका सब कौन में आ जाएगा? अथर्व। जिसका कुछ अर्थ निकलता है सब अथर्व में आएगा। कौन में आएगा? अथर्ववेद में। यज्ञ, युद्ध होने वाले। अच्छा बताइए गो, बता दीजिएगा कि यज्ञ के समय या युद्ध के समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है वो कौन वेद में मिलेगा? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और अछूतों की भूमि कहा जाता है पाटलिपुत्र को। अछूतों की भूमि किसको कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो आर्यों का एक राजा था जिसका नाम था गौतम राहुगढ़। गौतम, ठीक है। वह जो था, क्या था कि ना एक यज्ञ किया था, ठीक है। और उसमें क्या था कि वो ना मुंह में ना आग रख लेता। मुंह में क्या रख लेता? आग रख लेता। और उसका नियम था ना कि जहां पे बुत जाएगा ना वह यज्ञ क्या हो जाएगा? समाप्त। तो आर्य कर ये जो था वह ना गंडक नदी नहीं पार कर सका था। जब जा रहा था ना तो गंडक नदी को पार
नहीं किया गया, यानी बूझ गया। इसीलिए अभी गंडक कुंडक के पानी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अशुद्ध पानी में ठीक पानी। वही काशी वाला गंगा, तब बाप रे, वो गंगे नहीं हो लेकिन ये एकर पानी अशुद्ध हो गया। कल ये अछूतों की भूमि है, एमे छूत नहीं, अच्छा नहीं है। कल ला के हमर देखता बूत गेले, कार्य खत्म हो गए में कोई कहले है लगा अछूत। तो ये पाटलिपुत्र का कहते अछूत। हम लोग पानी कहाँ से लाते हैं? काशी के, बनारस के, बिहार के गंगा वाला ना, उत्तर प्रदेश वाला, ऐसा ना लाते हैं। आई गंडक कुंडक वाला पानी को बिक देते हो, जबकि गंगे का पानी है कि ना है। तो कहा कि अछूतों की पानी है, ठीक है। हम लोग नामी हैवे करे, पटना वाला जी भर के पानी को गंदा करवे करता है ना, एकदम मन भर ओहे में सब करता है। एकदम टंकी वाला जो पाइप होता है ओकरो नल्ले में जोड़ देता है ना, सराक सराक गिरता है, सीधा गंगा माई की जय हो जाता है। सब गंगे माई में, यानी घर के जितना कचरा है सब नल्ला में जाएगा कहाँ, जब तब भोगवो करता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जब बारिश होता है तो खूब निम्बर ओहे में तनी पकड़ा गए तो आधा गर्दन ला पानी ओहे नाक ओहे जब बिगले रहे पी मन भर ना। अच्छा जैसी करनी वैसी घर में पानी घुसा देता है। बारिश में देखा घर में पानी घुसा ले, जा पिया बिगै छे ओहे में सब बिगो, ठीक है। ये ना कि घर के पानी निकाली तो एकदम फिल्टर कर दू, ब्लीचिंग पाउडर मार के दी कि तनी जैबो करता शुद्ध होके बिक देला कोई से ना। तो पटना वाले तो नाम ही है, पानी को खूब गंदा किए तो को गंदे कर दिया। सब बीमारिया, सब जोंडिस, सब टाइफाइड होती ना, होता है मलेरिया खलेरिया जितना सब ओकरे। कोई ऐसा आदमी नहीं जो वहाँ पे दवाई पर न है, सब सूत के उठ के दवाई खाता है। रह जाएगा एक साल ना, देह रह जातो, देह घून लाग जातो। पटना में अगर एक साल रह के घर आ जाएगा ना, कहियो जिंदगी में ना बीमार पड़ते। ऐसा ऐसा बीमारी जो धरतो जो तोरा को होश ना आवे, एकदम जाकर रह के आ एक के साल में ना ऐसा मर। हमरा पटना में जो धलको भूत ही सब तो हमरा एक साल सुतल पटने में। हम 10वां ला यहाँ पे बीमारे न पड़ते, बुखारो नहीं लगता था हमको। और ऐसा धरा जे आइला भोग तैले अखनियो मौसम बदल धले बुखार तो कोरोने हो गए, हल्ला मार दे। और ताई के तो सुनो यार, देखिए तो वेद, ऋग वेद के ज्ञाता कौन है? पुत्री। ऋग वेद के ज्ञाता कौन है? साम वेद के ज्ञाता कौन है? उद्रात्री। यजुर्वेद के कौन है? अथर्वणीय। अथर्ववेद के कौन है? ब्रह्मा। कोई दिक्कत है तो बोलो नहीं। अछूतों की भूमि किसको कहा जाता है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था? उदयन। उदयन किया था। पाटलिपुत्र को बाद में पटना नाम कौन दिया था? शेरशाह। बिहार के लाल था, मजाक नहीं। ऐसा गंगा में कुदा कुदा के मारे जो मलह न छानता था पारे था हमारे ना, देन था हमरे सके, बिहारिये बचाया था, ठीक है। अब सुनो, हर वेद का एगो उपवेद होता है। हर वेद का एक क्या होता है? उपवेद। उपवेद उसको कहते हैं जो वेदों को अच्छी तरीके से क्या हो जाता है, पढ़ने में आसानी हो जाती है। पढ़ने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। तो सब अब तो याद हो गया कि ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? पुत्री। सामवेद के ज्ञाता कौन है? उद्रात्री। और यजुर्वेद के कौन है? अथर्ववेद। अथर्ववेद के कौन है? ब्रह्मा। गद और पद वाला वेद कौन है? भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है। कौन ऐसा वेद है इसमें मंत्र तंत्र सब, अथर्व, जादू टोना सब कौन में है? तो भाईबा ना तो ये सारा जो है अथर्ववेद में होता है। पहले जब पुतो आती था खूब भूत खिलाते थे, मार छौंकी से पतरका से जब लगता था भूत भाग जाता था, झाड़ू से लगता था तब। चलो आप समझो, उपवेद की बात करो। उपवेद क्या है सबको समझ में आ रहा है? वेदों को अच्छी तरीके से जानने के लिए किसका निर्माण किया गया? उपवेद का। किसका निर्माण किया गया? अब सवाल आता है कि वेद है तो उसका उपवेद भी होगा कि नहीं होगा? तो अब समझो, ऋग्वेद का जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। क्या नाम है उसका? आयुर्वेद। याद रहेगा? ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको क्या कहते हैं? आयुर्वेद। सामवेद का जो है, सामवेद का, सामवेद का उसको क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। क्या बोलते हैं उसको? ऐसे लिखल है कि ऐसे लिखे छ तू सब ऐसे। कौन? एक वाला कि दो वाला? कोई लिखा दोनों एक के बतवा ना,
गंधर्व वेद, यानी याद रखो ऋग्वेद के उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद और ऋग्वेद के ज्ञाता होत्री, असम वेद के उपवेद गंधर्व वेद और उसका ज्ञाता उदात्त। याद हो जाना चाहिए जल्दी से। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन होगा? होत्री। यजुर्वेद के कौन होगा? उद्रात्री मन। सॉरी ओहो हम पगला गया। साम वेद के ज्ञाता कौन होंगे? साम वेद के ज्ञाता यजुर्वेद के अधर्व्यू, अथर्ववेद के ब्रह्मा, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद, सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद जो है बाबू, यजुर्वेद के उसको है धनुर्वेद। इसके कौन है? धनुर्वेद किसका आएगा? यजुर। देखो यज्ञ होगा तो ओ में तीर धनुष चलवे करेगा, याद रखना इसे। यज्ञ होगा मारपीट होता है, युद्ध होता है, यज्ञ बोले युद्ध होगा तो मारपीट होगा कि ना होगा? अब मारपीट होगा तो धनुष चाहे कि ना चाहे? तो कौन विद्या चाहे? धनुर्विद्या। कौन विद्या चाहे? तो ऋग्वेद के हो गया आयुर्वेद, ऋग्वेद के कौन हो गया? आयुर्वेद। ऋग्वेद में असम वेद के हो गया गंधर्व, सामवेद के कौन हो गया? गंधर्व। और यजुर्वेद का कौन हो गया? धनुर्वेद। अब चलेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद के कौन हो जाएगा बच्चे लोग? शिल्पवेद। कौन हो जाएगा? शिल्पवेद। कौन हो जाएगा? शिल्पवेद किसका हो जाएगा? उपवेद अथर्ववेद का। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात अब आप लोग थोड़ा सा बताया जाए कि आयुर्वेद जो है ना, ये इसके माना जाता है प्रजापति को। इसके जानकारी जनरली रूप से जो दिया आयुर्वेद का, वो कौन दिया था? प्रजापति। आप नहीं, गंधर्व वेद के बारे में बात करते कौन? नारद जी। कौन करते हैं? नारद जी। और धनुर्वेद के बारे में बात करते कौन? विश्वामित्र। कौन करते हैं? विश्वामित्र ना। और ये जो अथर्ववेद है उसके लिए कौन? सॉरी इसको कौन करते हैं? देखो प्रजापति करते हैं, नारद करते हैं, विश्वामित्र करते हैं। और शिल्प माने छोटा छोटा, शिल्प माने क्या होता है? बनाना, उखाड़ना, इसको करते हैं विश्वकर्मा। कौन करते हैं? तो याद रखिएगा ये सब चीज। नहीं नारद सब भगवान है, सब भगवान के नामे हैं, सब उन्हीं से रिलेटेड है ना। चूंकि यज्ञ है तो यज्ञ किसके लिए होगा? अपन पेट तो भरैया ना, लेकिन ना यज्ञ के समय 50,000 रुपया आ जाएगा। एगो सिंपल सा भुइया बा खुद कहती तो 30-40 हजार लेकर जाती ना, 40 हजार से कम ना कुल ले जाती। एगो सत्यनारायण भगवान तन्नी को भुटुंग सिंह पूजा कर देवी तो वो में भुटुंग सिंह पी जातो 10-12 हजार ना, तो 500 में कर देवे के पूजा में। अगरबत्ती हुमाद लो भाई तो भाई सब विध उध कर पूर जातो 10,000। पंडित जी खट सिंह 1,000 ले लेते, वो ले लेते, पेट बहरा ले लेते, कुछ ले लेते, सब तो निपैया ले लेते, तो सब ले लेता है। तो अब एक बार हम लोग को पढ़ के सुना दीजिए। चलिए वेद के ज्ञाता होते, सॉरी वेद को जाने वाले को ज्ञाता कहते हैं, वेद के जाने वाले को होत्री कहते हैं, ऋग्वेद को जाने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। और ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं? कौन भगवान से संबंधित है? ठीक है। सामवेद के उदात्री। और ये कौन उपवेद है इसका? गंधर्ववेद है। यजुर्वेद ज्ञाता अधर्व्यू और इसका धनुर्वेद है। उपवेद के ज्ञाता कौन हो जाएगा? अहो कौन दुनिया में तो सब आ गए लोग। अहो बच्चे लोग सही तो बोले। क्या आप सही बोले? आप पता है धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। धनुर्वेद के ज्ञाता विश्वामित्र। वो ओकरा से संबंधित है, वो ज्ञाता फ्याता नहीं है सब। उसे सब ज्ञाता, अरे कहाँ लिखे हैं वो? अब तो अब लिखाएगा, वो तो समझा वो लिखल है, अब न बताओ ओहे में मुंह मंडे चमरले हते। ये देखो आयुर्वेद किससे संबंधित है? प्रजापति से। गंधर्ववेद किससे संबंधित है? नारद जी से। और यहाँ धनुर्वेद किससे संबंधित है? विश्वामित्र से। शिल्पवेद किससे संबंधित है? मेरे बदनाम कर देगा ऐसा, संबंधित है। समझ गए? ज्ञाता। अब उपवेद के भी तो कोई ज्ञाता होंगे, उपवेद के ज्ञाता होंगे कि नहीं होंगे? तो अब एक बात हमको बता दीजिए कि जो आपका उपवेद है कौन है? आयुर्वेद। कौन है? आयुर्वेद।
आयुर्वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। किससे संबंधित है? ई उपवेद के जो ज्ञाता है, जगह ना हो ओए में लिख ना, दीजिए ना सर। यह में कचरा कर दे, हाँ जगह रहेगा तब ना। यह में ज्ञाता को ले आओ, कचरा कुचरी। हम लोग बिहारी है, कचरा फैलाने में फर्स्ट नंबर। चलो आइए, तो सबसे पहले आते हैं, देखो वेद के बाद उपवेद। उपवेद के जो ज्ञाता है, ऋग्वेद के जो ज्ञाता है, कौन वेद के? ऋग्वेद के जो ज्ञाता है उसको क्या कहा जाता है? होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के उपवेद के पता जी पूछबे करे छी तो बोलते नहीं। आयुर्वेद के पुस्तक तकला अब पता नहीं छोड़ देते हैं। ये जो पढ़ा दिए ना, तो सही बोल रहे थे तुम लोग। ये जो ज्ञाता ही है, सही में रिलेटेड भी है और ज्ञाता भी है, क्योंकि उससे संबंध रखता है, इसका मतलब ज्ञान भी उसको होगा। तो आयुर्वेद के ज्ञाता प्रजापति ही होंगे, गंधर्ववेद के नारद जी ही होंगे, धनुर्वेद के विश्वामित्र होंगे, और शिल्पवेद के ज्ञाता कौन होंगे? विश्वकर्मा। लोल बना दे तुरा सके ना, सही बोल रहे थे तुम लोग। ठीक है, अब सभी वेदों का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। सभी वेदों का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। याद हुआ कि ना हुआ? बताइए तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? और ऋग्वेद के उपवेद कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद। आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है? प्रजापति। और बताइए सामवेद के ज्ञाता कौन है? और सामवेद का उपवेद का नाम बताइए, और उसके ज्ञाता का नाम बताइए। यजुर्वेद के ज्ञाता और उसके उपवेद का नाम बताइए, और उसके ज्ञाता। और वेद में बताइए अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है? उसके उपवेद कौन है? और उसके जो ज्ञाता कौन है? याद हो गया? सही में तनी बताते जाओ तो जल्दी से। चलिए जल्दी से बोलिए, ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? जल्दी से बोलिए। ऋग्वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? होत्री। सामवेद के ज्ञाता क्या कहते हैं? उदात्री। और यजुर्वेद के ज्ञाता? अधर्व्यु। अधर्व्यु। और अधर्ववेद के? ब्रह्मा। कोई दिक्कत है? याद हो गया? क्या कोई समस्या किसी को? नहीं समस्या। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो वेद के भी ज्ञाता होते हैं और उपवेद के भी ज्ञाता होते हैं। वेद को पढ़ने में आसानी हो उसके लिए उपवेद का निर्माण किया गया। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन होगा? सामवेद का? यजुर्वेद का? अथर्ववेद का? याद हो जाएगा? तो अब सब वेद का क्या देखें? उपवेद। लेकिन इसके पहले आप लोग इसको नोट कीजिए। अब आइए, सभी जो वेद हैं उसके ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिएगा, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है जानते हो? वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। कौन में लिखा गया है? जो भी आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, वैदिक संहिता माने वेद, और उसका जो है यह व्याख्या करने के लिए लिखा गया है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वेद का और उसके ब्राह्मण ग्रंथ का। कोई पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो आप बता दीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? तो बताइए कि वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में जो लिखा गया है, वेदों को सही ढंग से व्याख्या करने के लिए जो गद्य में लिखा गया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राह्मण। वेद का सही जानकारी उसमें है। ठीक है, जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं ऋग्वेद। क्या कहते हैं इसको? ऋग्वेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कहेगा तो वो है ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय तथा कौशितकी। ऐतरेय तथा कौशितकी क्या है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। याद करो, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय तथा कौशितकी। घरे याद नहीं होगा, यहाँ पे कर लीजिए, घरे याद होने वाला ऐसा चीज नहीं है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन होगा? ऐतरेय कौशितकी। इसका कोडिंग है 1। इसका कोडिंग क्या है? 1। ए से ऐतरेय और क से कौशितकी। याद हो गया? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम ऐतरेय तथा कौशितकी। याद हो गया?
हाँ, तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है, जल्दी बोलिए तो। ऋग्वेद के ज्ञाता आसाम वेद के ज्ञाता उदात्री, यजुर्वेद के अथर्ववेद, ठीक है, और अथर्ववेद का ब्रह्मा। वाह। तो वेद को यानी वेद को सही ढंग से व्याख्या करने के लिए गद्य रूप में कि पद रूप में, गद्य के रूप में जो लिखा गया है उसी को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होगा उसका नाम है ऐतरेय तथा कौशितकी, ऐतरेय तथा कौशितकी, याद हो गया। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। कौन वेद? यजुर्वेद, यानी जिसमें यज्ञ और युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें गद्य और पद दोनों है। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको नाम जानते हैं आप लोग, तेतीरीय, कथी नाम है? तेतीरीय तथा सतपथ, सतपथ। सत माने 100 और पथ माने रास्ता, 100% सही रास्ता, सतपथ। याद रखिएगा। यजुर्वेद यज्ञ वाला वेद है, यज्ञ में मंत्र उंतर करेगा तो 100% सही मान के आप लोग चलते हैं। कहता कि पीछे मैं घूमू तो पीछे मैं, इनका तो बाल काटा तो कटवा ली है, नहीं कटवाएंगे, ठीक है। तो सतपथ, चलो कहतो कि तनका नाचिए विध है तो नाचबा है, कहवाई कि तन और कहतो कुछो ना बोलबो। चल तो देखो, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तैतीरीय, याद कर लो, तैतीरीय। चलिए फिर से बोलिए, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतीरीय तथा सतपथ। ऐसे भी यज्ञ होगा 100% होगा ना, सतपथ। शाम वेद का जो है, शाम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। क्या नाम है? पंचविश, याद रहेगा, पंचविश। साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? पंचविश। एक बार फिर से, ऋग्वेद का जल्दी से बताइए। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद का तेतीरीय तथा सतपथ, तेतीरीय न करे लगी, तेतीरीय, ठीक है। तेतीरीय तथा सतपथ, तेतीरीय तथा तेतीरीय तथा सतपथ जो है वह क्या है? आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। साम वेद का कौन हो जाएगा? पंचविश किसका हो जाएगा? साम वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। कोई दिक्कत है? अथर्व वेद का है गोपथ। अथर्व वेद का क्या है? अथर्व वेद का पूछेगा तो गोपथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्व वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है? गोपथ। कोई दिक्कत है तो बोलो। समस्या हल हो गई? समस्या हल हुई? अब यहाँ तक एक बात समझे। अब हम आपसे पूछते हैं, वेद के जानने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञाता। और वेद को सही ढंग से व्याख्या करने के लिए किसका निर्माण हुआ? उपवेद के जानने वाले को क्या कहते हैं? ज्ञाता। इतना नाम है, क्या सब याद हो चुका है? तो स्क्रीन पर देख के तनिए बताइए। चलिए बताइए, ऋग्वेद के ज्ञाता उत्तरी, यजुर्वेद के अथर्ववेद, और सामवेद का हो गया। ऋग्वेद के कौन होगा? ऋग्वेद के कौन होगा? उत्तरी। ऋग्वेद का कौन होगा? यजुर्वेद का कौन होगा? सामवेद का? सामवेद का? और अथर्ववेद का? और ऋग्वेद के जो उपवेद होगा बताइए। आयुर्वेद। यजुर्वेद का? यजुर्वेद का? सामवेद का? अथर्ववेद का? चलिए, और उसका ज्ञाता बताइए। उपवेद का? जैसे आयुर्वेद का कौन होगा ज्ञाता? प्रजापति। नहीं, और उसके बाद
यजुर्वेद का उपवेद कौन होगा? यजुर्वेद का उपवेद कौन होगा? उपवेद कह रहे हैं धनुर्वेद। और धनुर्वेद के ज्ञाता कौन होंगे? विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद कौन होगा? गंधर्व के ज्ञाता कौन होंगे? नारद। अथर्ववेद के उपवेद कौन होगा? और शिल्पवेद का कौन होगा? विश्वकर्मा। चलिए, अच्छी तैयारी। आगे संगीत की चर्चा कौन में बताइए जल्दी से। संगीत के जनक कौन है? उसके बाद देखिए, सामवेद में जो मंत्र होता था काफी क्लिष्ट और काफी जटिल होता था, पढ़ने में काफी समस्या थी उसमें। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, सबको पता चल गया है। जैसे ऋग वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बताओ। ऐत्रेय तथा कौशिकी। और सामवेद का? सामवेद का? यजुर्वेद का? और अथर्ववेद का? गोपद। सबका अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। वेद कितने हैं? 4। शुरू में कितने वेद थे? 3। चौथा वेद बहुत दिनों बाद आया, इसलिए 3 वेद को क्या कहा जाता था? वेद त्रय। चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ कै गो है? 6 गो है। ठीक से देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ कै गो है? 6। वेद कै गो? वेद कै गो? 4 गो। उपवेद कै गो? उपवेद कै गो? 4 गो। उपवेद कै गो? ब्राह्मण ग्रंथ 6 गो। ब्राह्मण ग्रंथ 6। चलिए, गायत्री मंत्र की चर्चा किस में की गई है? तीसरे मंडल। गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल। चलिए, तो वेद से संबंधित मैं कुछ रिवीजन करता हूँ, आप लोग उसका जवाब देते जाइए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से, और आप लोग बताइए भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? संकलन करता कौन है इसके? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है। अच्छा, वेद जो है से किसकी जो है से उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम। यानी हमारे यहाँ जो होते हैं, जो अतिथि देवो भव, अतिथियों को देव के समान माना जाता है। भारतीय परंपरा में वेद जो होते हैं वह कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ये चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। संहिता माने संहिता आ गए। चारों मिलके क्या बनता है? संहिता। और ऋग्वेद जो होता है, आप सभी को पता है, ऋचाओं का क्रमबद्ध होता है। ऋचा माने छोटे छोटे, नहीं, ऋचाओं का क्रमबद्ध होता है। इसमें मंडल कै गो है? 10। मंडल कै गो? 10। सूक्त कै गो? 10। ऋचा कै गो? 10,400। अब वेद के जो ऋचा होता है, वेद का जो ऋचा होता है, उसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अब ये ना देखो, ज्ञाता। वेद को पढ़ने वाले क्या कहते हैं? पोत्री कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? राजनीतिक प्रणाली ना, ईश्वर की महिमा सबके बारे में जा रही। विश्वामित्र ऋग्वेद के रचयिता कौन है? सूर्य देवता का वर्णन किया गया है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र 3रा। सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र 3रा। और देवता सोम का उल्लेख 9वां। हाथ से जो लिखा होता है, हस्तलिखित ऋचा 3। चातुष्वर्ण का वर्णन किया गया है 10वां। ऋग्वेद में एक बात समझिएगा, ऋग्वेद में जो है गाय को अधन्य शब्द से जोड़ा गया। अधन्य गाय को कौन शब्द दिया गया है? अधन्य। यानी गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड या देश निकाला तक से था। यानी गाय को लोग पवित्र मानते थे, धार्मिक मानते थे और उसकी पूजा किया करते थे। आज भी हम लोग करते हैं, लेकिन आज का जो गौ माता हो गई है, उसको इतना ना तुम लोग अन्न खिला दियो कि उसकी गोबर जो होती है उसमें पिल्लू पकड़ लेता है, लेकिन पहले वाले गोबर में पिल्लू नहीं पकड़ता। अभी वाला गोबर पूरा लगा दो घर में, गंधा जाएगा, पहले वाला नहीं गंधाता। समझ गए? तो अभी गौ माता भी बदल गई है मनुष्य के साथ साथ। वो भी मारती है जोर जोर से। नहीं, आज गौ माता भी मारती है, ढ्यू मारती है। नहीं,
और एक स्वामी भक्त गाय, उसका नाम है याद, कॉन्करेज। तो बताइए अब इंद्र के लिए कितने ऋचा है? इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ठीक है। और आप बताएंगे कि यज्ञ और युद्ध के समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है कौन वेद में? बलिदान का विधि का वर्णन कौन में? वो जो खसी और जो तुम वो भैंसा वैसा चढ़ाते हो वो कौन में वर्णित है? ये कौन किया? ब्राह्मण। मन किया होगा खाने का न मिल रहा होगा, चढ़वाना शुरू कर दिया। कौन सा ऐसा वेद है जो गद और पद वाला है? शाम का अर्थ होता है गान, यानी शाम वेद को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संगीत का जनक। और इसमें जो 1810 सूक्त है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अच्छा बताइए क्या बात है कि जादू, टोना, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण किसमें मिलता है? जादू सब अथर्व वेद में मिलता है ना। उसके बाद जब आपने पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गए तो एक बात और बता दूं कि वेदांग क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, यही सब है ना। और पुराण क्या है? 18। विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से, विष्णु पुराण का मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का अंश। लेकिन अभी हम लोग पुराण तो पढ़ नहीं रहे, इसीलिए मैं आप लोगों से आज विदा चाहता हूँ। अभी तक अगर वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 से लेके 11 तक देखिएगा। ये 12 है, 12 नंबर वीडियो है, ठीक है। पूरा ज्ञान लीजिए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। जय हिंद।